की तदवन हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। मतदान से ठीक एक दिन पहले देहरा में गरमाई सियासत, होशियार सिंह को जान जाने का डर। 9 महीने बाद मिला जवान का पार्थिव शरीर, ग्लेशियर में दबने से हुई थी शहादत। हिमाचल हाई कोर्ट ने की हर्ष महाजन की अर्जी खारिज, पूछे गए कुछ तीखे सवाल। हिमाचल में 2,59,000 मतदाता चुनेंगे विधायक, सभी मतदान केंद्र भी तैयार। हिमाचल एप्पल को टेलीस्कोपिक कार्टन में बेचने पर प्रतिबंध, जगत सिंह नेगी ने दे निर्देश। मनाली में धीमा पड़ा पर्यटन कारोबार, मानसून का दिखा असर। ट्रक ऑपरेटर फिर हड़ताल पर, भाड़े पर छिड़ा हुआ। राजभवन शिमला में श्री राम की मूर्ति होगी स्थापित, चंबा से बुलाए गए कारीगर। अयोध्या जाने वाली एचआरटीसी घाटे में कुछ चीजों में करना पड़ेगा बदलाव। प्रदेश में धीमा पड़ा मानसून, सामान्य से कम होने लगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। जिला कांगड़ा के तहत आने वाले देहरा विधानसभा क्षेत्र में कल उपचुनाव है। उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले सियासत गरमा गई है। सोशल मीडिया पर होशियार सिंह ने एक वीडियो साझा किया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोग उनका गाड़ी में पीछा कर रहे हैं, जिन्हें होशियार सिंह ने रोका है। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह का कहना है कि सभी पुलिस जवान हैं और सिविल ड्रेस में बीते कई दिनों से उनका पीछा भी कर रहे हैं। होशियार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से उनके घर के बाहर पुलिस जवान गाड़ियों में बैठे रहते हैं और उनकी हर गतिविधि पर नजर भी रख रहे हैं। होशियार सिंह ने कहा है कि वो कोई आरोपी नहीं है जो इस तरह उनके घर के बाहर पुलिस की गश्त लगाई जा रही है। होशियार सिंह ने कहा है कि अगर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिक्योरिटी ना होती तो उन्हें मार भी दिया जाता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के शहीद हवलदार रोहित नेगी का पार्थिव शरीर मंगलवार को लगभग 9 महीने बाद पैतृक गांव। इस दौरान पूरा गांव रोहित नेगी अमर रहे के नारे से गूंज उठा। शहीद की अंतिम शव यात्रा में शामिल लोगों ने उन्हें नम आंखों के साथ विदाई भी दी है। आपको बता दें कि रोहित नेगी डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। बीते साल अक्टूबर महीने में कश्मीर में ड्यूटी के दौरान कुछ अन्य जवानों के साथ रोहित नेगी ग्लेशियर में दब गए थे। उस दौरान एक शहीद जवान का ही शव मिला था, जबकि रोहित की पार्थिव देह 4 दिन पहले मिली है। इसके बाद रोहित के पार्थिव शरीर को कारगिल लाया गया है, जहां से सीधे चंडीगढ़ और आज सुबह पैतृक गांव भी लाया गया है। परिजनों व रिश्तेदारों को 2 दिन पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी। रोहित के पार्थिव देह गांव पहुंचने के बाद आज सुबह बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हिमाचल हाई कोर्ट में आज राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पिछले हेयरिंग में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को जवाब देने के आदेश भी दिए थे। हर्ष महाजन ने तो जवाब नहीं दिया, मगर पिछले कल एक एप्लीकेशन जरूर फाइल की है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करने का आग्रह भी किया है। याचिकाकर्ता पक्ष ने दी गई एप्लीकेशन का विरोध किया और जानबूझकर केस में देरी करने के टैक्टिक्स भी बताए हैं। इस पर कोर्ट ने भी कहा है कि आखिरी दिन में ये एप्लीकेशन क्यों दी गई है, जो रिकॉर्ड पर भी नहीं आ पाई। एडवोकेट ने कहा है कि इसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष ने इस केस में अपना जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, ताकि इस केस में बहस शुरू की जा सके। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की है। इस दिन कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर बहस शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इससे पहले आज 98 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों को ईवीएम के साथ रवाना भी की गई है, जबकि 217 पोलिंग पार्टियां पिछले कल भेजी गई थी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्र तक मतदान के लिए तैयार कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया है कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। 3 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 23 मतदान केंद्र संवेदनशील है। उन्होंने बताया है कि उपचुनाव में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलने वाला है। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने इस साल यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे अब विभाग सख्ती से लागू करने वाला है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में सेब के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश या प्रदेश से बाहर सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन का ही इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर एसडीएम स्तर के अधिकारियों को चालान करने की शक्तियां भी दी जाएगी। हालांकि 20 किलो से कम की पैकिंग पर बागवान स्वतंत्र होंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश के येलो और ऑरेंज अलर्ट ने मनाली आने के लिए पर्यटकों के कदम रोक दिए हैं। अब पर्यटन कारोबार में लगभग 80% तक कमी दर्ज की जा रही है। एक ही ओर आने वाले पर्यटक लाहौल घाटी का रुख करने लगे हैं। रोहतांग में भी एक तरह से सन्नाटा बदल गया है। सोमवार को महज 191 पर्यटक वाहन रोहतांग दर रखे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बस सेवा भी
बंद हो गई है। निगम ने यात्री नहीं मिलने के कारण अपनी सेवा बंद कर दी है। मनाली आने वाले पर्यटक वाहनों की संख्या भी लगभग 80% तक घट चुकी है। ग्रीन टैक्स वैली के आंकड़े ले तो जून तक मनाली में रोजाना 3300 से 3500 पर्यटक वाहन आ रहे थे। वीकेंड में यह आंकड़ा 4000 भी पहुंच रहा था। जुलाई में मानसून की दस्तक के साथ ही पर्यटकों के आने का क्रम अब थम गया है। होटलों में 20 से 30% कमरे ही बुक हो रहे हैं। अल्ट्राटेक के बागा सीमेंट प्लांट में क्लिंकर के धुलाई कार्य में लगे 3500 में से 1800 ट्रक ऑपरेटर काम बंद कर हड़ताल पर उतर गए हैं। सीमेंट कंपनी ने ऑपरेटरों को पंजाब के राजपुरा तक का धुलाई भाड़ा 30% तक कम करने को कहा था, जिस पर ऑपरेटर तैयार नहीं हुए और हड़ताल भी शुरू हो गई है। करीब 1800 ऑपरेटरों के हड़ताल पर उतरने पर अब कंपनी ने भी राजपुरा के लिए क्लिंकर की धुलाई बंद कर दी है। राजपुरा के लिए क्लिंकर राजस्थान से मंगवाया जा रहा था। दूसरी ओर अल्ट्राटेक ने हिमाचल में सीमेंट की सप्लाई पंजाब के बघेरी प्लांट से जारी रखी है। राजभवन शिमला में भगवान श्री राम की 120 किलो की मूर्ति स्थापित होगी। चंबा के कारीगर गौरवानंद ने राजभवन शिमला से मिले ऑर्डर पर इसे तैयार किया है। मूर्ति तैयार करने में कारीगर को 3 माह का समय लगा है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने जब ये मूर्ति देखी तो वो गदगद हो उठे। उन्होंने आनंद को टोपी और शॉल भेंट कर भी सम्मानित किया है। गौरव ने कहा है कि इस उपलब्धि का श्रेय उनके माता पिता को जाता है, सहयोगी कारीगरों और जिलावासियों को दिया गया है। गौरवानंद ने कहा है कि श्री राम की मूर्ति बनाने पर करीब 3 लाख रुपए का खर्चा आ चुका है। कारीगर ने बताया है कि लक्ष्मीनाथ मंदिर के समीप की उनकी छोटी सी दुकान है, मगर उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है और सबसे लंबे रूट की ये बस घाटे में चल रही है। इसके लिए पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण HRTC इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस बस सेवा को रोजाना चलाना बंद किया जाएगा और सप्ताह में एक ही बार चलाया जाएगा। इसके लिए एक दिन निर्धारित होगा जिससे HRTC को भी ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। निगम पहले ही घाटे में चल रहा है और घाटे के कारण अपने बिना फायदे वाले रूटों को सरेंडर करने में लगा हुआ है। ऐसे में HRTC हमीरपुर ने अयोध्या के लिए HRTC बस में बदलाव करने को कहा है। बस के लिए रोजाना सवारियां नहीं मिल पा रही हैं। HRTC का ये सबसे लंबा रूट बताया गया है। हिमाचल में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में मौजूदा मानसून सीजन में नॉर्मल से 19% कम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 8 जुलाई तक 152.6 मिलीमीटर बारिश होती है, मगर इस बार 123.6 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। कांगड़ा, मंडी और शिमला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में नॉर्मल से कम बादल बरसे हैं। लाहौल स्पीति और सिरमौर जिला में सबसे कम बारिश हुई है। बिलासपुर जिला में नॉर्मल से 18% कम बारिश दर्ज की गई है।